नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर के अंदर एमसीबी बार बार ऑफ क्यों होती है, क्यों ट्रिप होती है? आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे घर के अंदर बार बार एमसीबी ट्रिप क्यों होती है, क्या कारण इसका होता है। और दूसरा, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना होगा। ठीक है, अगर हमारे घर के अंदर जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारी एमसीबी लगी हुई है। ये एमसीबी जो है यहाँ पर 50 H की है और 16 एम्पियर की हमने यहाँ पर एमसीबी का फोटो लिया है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हम एमसीबी ऑन करते हैं आप अपने घर के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एमसीबी ट्रिप हो जाती है। थोड़ी बहुत देर लाइट चलती है, फिर ट्रिप हो जाती है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो कई सारे कारण होते हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर मोटा मोटा समझ लेते हैं। देखिए, सेफ्टी डिवाइस, हमारे घरों में जितने भी उपकरण हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें एमसीबी को लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर गलत रेटिंग की कोई एमसीबी हम लगा देते हैं तो उससे नुकसान भी हो सकता है। मान ली सपोज करिए हमारे घर में लोड ज्यादा है और एमसीबी हमने कम रेटिंग की लगा रखी है, वो बार बार ट्रिप होगी। और ज्यादा एम्पियर की अगर हम एमसीबी लगा देते हैं तो वो ट्रिप नहीं होगी। तो उसकी वजह से हमारे घर के अंदर जो है एमसीबी ट्रिप नहीं होगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे उपकरण भी फूक सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सेफ्टी डिवाइस होता है हमारे यहाँ घर में सुरक्षा करता है। दूसरा, ओवरलोड प्रोडक्शन होता है। अगर किसी वजह से ओवरलोड होता है हमारे घर के अंदर तो हमारी जो एमसीबी है घर के अंदर लगी हुई वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पर होता है, जैसे पूरे घर के अंदर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एसी में, फ्रिज में, कूलर में, किसी भी चीज में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या वायर कहीं पर जल जाती है तो भी हमारी जो एमसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इतना समझे। अब उसके बाद में क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। मेरा जो सेटअप है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश अच्छे तरीके से करूंगा, जिसकी वजह से आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। एमसीबी काम कैसे करता है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। एमसीबी कैसे काम करता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिखा हुआ। एमसीबी काम कैसे करता है, एमसीबी के अंदर सुरक्षा प्रणाली कैसे अलग अलग परिस्थितियों में काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है। अब यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से हमारी एमसीबी है। जब हम इसको ये ऑन की कंडीशन में है और जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये जो यहाँ पर टर्मिनल है, इधर एक टर्मिनल यहाँ पर वायर लगेगा, दूसरा वायर यहाँ पर लगेगा। जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये टर्मिनल जो ये डिस्कनेक्ट आपस में हो जाते हैं और ट्रिप होती है तो भी ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्मल प्रोडक्शन ओवरलोड, जब ओवरलोड ज्यादा करंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वाइल मेटल गर्म होकर मुड़ जाती है। जो ये हमारी मेटल होती है ये गर्म होकर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो जाती है। मैग्नेटिक प्रोडक्शन, शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट किसी वजह से होता है तो उस कंडीशन में बहुत तेजी से करंट बढ़ता है और मैग्नेट तुरंत काम करना शुरू कर देती है, जिससे एमसीबी को ट्रिप कर देती है। ठीक है, एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी। इसकी वजह से एमसीबी कुछ मामलों में थोड़े देर के बाद में ट्रिप होती है, लेकिन कुछ मामलों में तुरंत ट्रिप हो जाती है। अंतर समझना है यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका जो अंतर है वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। शॉर्ट सर्किट का डायग्राम है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट से कैसे बचा जाता है वो यहाँ पर। एमसीबी होता क्या है, जैसा कि हमने पीछे बताया है, एमसीबी क्या होता है। ओवरलोड के लिए होता है, शॉर्ट सर्किट के लिए और घर के अंदर सेफ्टी डिवाइस के लिए। फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर होता है? देखिए, यहाँ पर फ्यूज मेरे पास है नहीं है, लेकिन फ्यूज और एमसीबी का मैं यहाँ पर अंतर आपको बता देता हूं। जब हमारा फ्यूज होता है, पहले जो टाइम था उस टाइम पे फ्यूज को यूज करा जाता था, लेकिन अब जो है फ्यूज का यूज कम होता है। उसके अंदर एक पतली सी वायर होती थी, एक कांच का बल्ब जैसा होता था, लंबा सा, इस तरीके से पेन की तरीके से होता था, लंबा सा। उसके अंदर एक पतली सी वायर होती थी। जैसे ही ओवर करंट उसके अंदर से गुजरता था या वो वायर हिट होती थी तो वायर जल जाती थी, पिघल जाती थी, और जिसकी वजह से तो फ्यूज को हमें बदलना पड़ता था। लेकिन एमसीबी में क्या है, एमसीबी के अंदर एक खास बात होती है। अगर हमारी एमसीबी ट्रिप होती है किसी वजह से, तो एमसीबी ट्रिप होने के बाद में हम उसको अपना फॉल्ट क्लियर करने के बाद में एमसीबी को दोबारा ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो फिर से काम करने लगती है। इसमें हमारा खर्चा एक बार होता है, बार बार एमसीबी के अंदर नहीं होता है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि एमसीबी ट्रिप हो क्यों रही है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो एमसीबी है वो हमेशा खराब हो। ठीक है, आपकी एमसीबी खराब हो। दूसरा कारण इसका ये होता है, ज्यादातर मामलों में एमसीबी बिल्कुल सही काम करती है। उसका काम ही है आपके घर को इलेक्ट्रिकल
सिस्टम्स को नुकसान से बचाना। मान लो लाइट के अंदर अगर आपने एमसीबी लगा रखी है तो वो आपके घर के अंदर एक सुरक्षित गार्ड की तरह से काम करता है। ओवरलोड क्या होता है? जब हम एमसीबी हमारी ऑन होती है, अब घर के अंदर हमने एक ही एमसीबी पे कम रेटिंग की एसी पर आयरन, फ्रिज, कूलर, पंखा और एसी, हीटर और इलेक्ट्रिकल के जो आइटम होते हैं वो हमने एक साथ मल्टीपल अगर हमने उस पर इक्विपमेंट लगा दिए हैं तो हमारा जो एमसीबी के ऊपर है ओवरलोड पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। और जैसे ही हम उसको लोड को कम करेंगे तो उसके बाद में जैसे ही हम एमसीबी को उठाएंगे तो हमारी एमसीबी ऑन हो जाएगी। जब कुल एमसीबी की क्षमता से ज्यादा एमसीबी पर तुरंत सप्लाई बंद कर देता है, एमसीबी के वायर ज्यादा गर्म ना हो, जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। दूसरा और सबसे खतरनाक क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब हमारा न्यूट्रल और फेस आपस में टच हो जाता है या किसी इक्विपमेंट के अंदर कोई कंपोनेंट आपस में जुड़ जाता है न्यूट्रल और फेस का, तो उस कंडीशन में होता है जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है, तुरंत ट्रिप हो जाती है। और ताकि वायर और उपकरण और घर के जो इक्विपमेंट है उनमें ज्यादा नुकसान ना हो। कई बार क्या होता है हमारे घर के अंदर एमसीबी बिल्कुल ठीक रेटिंग की होती है, लेकिन जो इक्विपमेंट हम लगाते हैं जैसे हीटर, एसी, कूलर और फ्रिज, आयरन, प्रेस, जो भी हम इक्विपमेंट लगाते हैं उनके अंदर फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप होती रहती है। अब हमें एक एक इक्विपमेंट बंद करके अब इसको चेक कैसे करना है, एक एक इक्विपमेंट चेक कर हटाने के बाद में हम अपनी एमसीबी को ऑन करके देखेंगे। अब जिस इक्विपमेंट को हटाने के बाद में हमारी एमसीबी तुरंत ऑन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम अपनी इक्विपमेंट को अलग हटा देंगे और एमसीबी को ऑन करके काम कर अपना वो अब आगे का काम शुरू करेंगे। इक्विपमेंट को सही करने के बाद में फिर हम इक्विपमेंट को दोबारा लगाकर फिर चेक कर सकते हैं। लूज कनेक्शन, घर के अंदर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है तो लूज कनेक्शन होने का भी कारण होता है। जैसे यहाँ पर कनेक्शन है, अगर ये वायर कोई लूज है तो भी जब इक्विपमेंट हम ऑन करेंगे तो स्पार्क होगा, स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर ये जलन सी हो जाएगी, जलसा जाएगा और हमारी जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप होगी। पहले हमें कनेक्शन चेक करने होंगे, कौन सा कनेक्शन है वो उसको चेक करना होगा। चेक करने के बाद में उस कनेक्शन को टाइट करना होगा, फिर हमें यहाँ पर अपनी एमसीबी को ऑन करना है या किसी टेक्निकल बंदे को बुला के, इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको चेक करवाना है। उसके बाद में ही हमें आगे का काम करना है। फिर हमारी एमसीबी को ऑन करेंगे, जैसे कनेक्शन ठीक हो जाएंगे तो एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारी जो एमसीबी है वो ठीक से काम करने लगेगी, फिर दोबारा नहीं होगी। काफी सारे जो घर में परिवार में होता है जिनको कम नॉलेज होती है वो क्या करते हैं, जैसे एमसीबी ट्रिप होती है उसको बार बार ऑन कर देते हैं, ट्रिप होती है बार बार ऑन कर देते हैं, सही कारण नहीं जानते हैं और ना ही उसको सही तरीके से किसी टेक्नीशियन को दिखाते हैं। जब बार बार एमसीबी ऑन करोगे तो ट्रिप होगी और उससे हो सकता है बड़ा नुकसान। तो इसलिए पहले अगर बार बार एमसीबी ट्रिप हो रही है तो पहले आप किसी योग्य मिस्त्री को दिखाइए, इलेक्ट्रिशियन को दिखाइए और उसके बाद में एमसीबी को ऑन करके चलाइए। एमसीबी अगर बार बार आपके ट्रिप हो रही है, जैसे यहाँ पर है एमसीबी बार बार ट्रिप होती है, तो क्या करना चाहिए, एक एक करके अपने इक्विपमेंट को ऑफ करें, उसके बाद में उन्हें ऑन करें, फिर ऑफ करें, फिर एमसीबी ऑन करें, फिर दूसरा इक्विपमेंट ऑन करें, फिर इस तरीके से सारी चीजें करनी है। गलत रेटिंग की एमसीबी, अगर आपके घर में लोड ज्यादा है और एमसीबी आपने कम रेटिंग की लगा रखी है तो उस कंडीशन में भी जो आपकी एमसीबी है वो बार बार ट्रिप होगी। सपोज करिए आपने 16 एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है और आपके घर के अंदर जो लोड है वो 32 एम्पियर का है, तो आपकी जो एमसीबी है घर के अंदर वाली वो बार बार ट्रिप होगी। तो इसलिए सही रेटिंग की आपको एमसीबी घर के अंदर लगानी है, सही रेटिंग की एमसीबी लगानी है, अच्छी वायरिंग करानी है और समय समय पर एक्सट्रैक्शन भी आपको कराना है। अगर आपकी घर के अंदर बार बार एमसीबी ट्रिप हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एमसीबी के बारे में कुछ जानकारी थी जो हमने इस वीडियो के अंदर समझी है। अगर वीडियो से कुछ भी आपको नॉलेज मिली है तो लाइक करें, अगर कोई इलेक्ट्रिकल से ITI डिप्लोमा कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करें। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, जब भी आपको एमसीबी लगानी है तो एमसीबी हमारी सही रेटिंग की होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर एमसीबी जो होती है 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, उससे आगे तक की एमसीबी होती हैं, 63 एम्पियर की एमसीबी होती हैं। घर के अंदर सही एमसीबी लगाइए और सही तरीके से घर के अंदर यूज करें। सबसे पहले फर्स्ट सेफ्टी है, अगर आप सेफ्टी को पहले ध्यान दोगे
तो आपकी जो एमसीबी घर के अंदर की वायरिंग है, इक्विपमेंट है, वो जलने से बच जाएंगे और आपके जो घर के अंदर का जो उनके इक्विपमेंट का खर्चा रहेगा वो भी कम रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके घर में परिवार में इलेक्ट्रिकल ITI डिप्लोमा या कुछ कर रहा है और आपको कुछ छोटी नॉलेज चाहिए, घर के इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे क्लिक करके घंटे को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में और सही तरीके से।